जय श्री राधे। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं बंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। सप्तम स्कंद के पंचम अध्याय में 23वें श्लोक में श्री प्रहलाद जी महाराज ने नवधा भक्ति का निरूपण किया। विष्णोः श्रवणम, प्रभु की पावन लीला कथा श्रवण करना। विष्णोः कीर्तनम, प्रभु की पावन लीला कथाओं का वर्णन करना, नाम संकीर्तन करना। तृतीय प्रकार विष्णोः स्मरणम, मन से उनकी पावन लीलाओं का स्मरण करना। विष्णोः पाद सेवनम, पाद सेवनम से तात्पर्य श्री विग्रह के दर्शन करना, प्रदक्षिणा करना, यह पाद सेवनम से गृहीत है। अर्चनम, अर्चनम से तात्पर्य अनेक प्रकार की पूजन सामग्रियों से प्रभु की अर्चना करना। वंदनम से तात्पर्य उनको प्रणाम करना, नमस्कार करना। अष्टम प्रकार है दास्यम। दास्यम से तात्पर्य है दासस्य भावः दास्यम, दास के भाव को दास्य कहेंगे। तो यानी दास के भाव से अपने को श्री ठाकुर जी का सेवक मानते हुए हम श्री ठाकुर जी के सेवक हैं, हम श्री ठाकुर जी के दास हैं, श्री ठाकुर जी हमारे स्वामी हैं। इस भाव से जो सर्व कर्मार्पण है वह दास्य भक्ति में गृहीत है। सख्यम, सख्यम से तात्पर्य है सख्य भाव में विश्वास का प्राधान्य रहता है। तो यह विश्वास दृढ़ता से कि हमारे आराध्य, हमारे प्रभु सर्व सुहृद हैं, भक्त वत्सल हैं, वह जो करेंगे हमारे हित में ही करेंगे, ऐसा दृढ़ता से अंगीकार कर लेना। यह सख्य का स्वरूप है। आत्मनिवेदनम से तात्पर्य है जो नवम प्रकार है, अपने आप को उनके समर्पित कर दिया। तो फिर किसी भी प्रकार की चिंता, चाहे वह योगक्षेम की चिंता हो, चाहे भोजनाच्छादन आदि की चिंता हो, उन चिंताओं से रहित हो जाना। जैसे श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, विक्रीता गौ, गाय आपके समीप में थी,
जब तक आपको चिंता थी गैया को कब चारा देना है, कब जल देना है, गाय की देखभाल की चिंता आपकी थी। और जब गाय को आपने किसी अन्य सज्जन को बेच दिया तो उस गाय की देखभाल की चिंता अब वह सज्जन करेंगे। कब गैया को चारा देना है, कब गैया को जल देना है, अब ये चिंता का दायित्व आपका नहीं रहा। अब तो जिनको गैया आपने समर्पित कर दी, जिनको गाय आपने बेच दी, यह उनका कर्तव्य बन गया। तो ऐसे ही श्री ठाकुर जी को आत्मसमर्पण कर दिया तो समस्त योगक्षेम आदि का वहन, समस्त आवश्यक वस्तुओं का प्रदान करना, यह सब उनका दायित्व बन जाता है। तो किसी भी प्रकार की चिंता से रहित होकर के अविच्छिन्न रूप से जो उनकी चिंतन की धारा है वह निरंतर चलती रहे। तो यह नवधा भक्ति का जो अनुष्ठान है, इसका प्रकरण चल रहा है। श्री जीव गोस्वामी जी व्याख्या करते हैं कि नवधा भक्ति का जो अनुष्ठान है दो प्रकार से होता है। एक सासंग अनुष्ठान और एक अनासंग अनुष्ठान। सासंग से तात्पर्य है संग यानी आसक्ति। संगेन सहितः सासंगः, आसक्ति के सहित यानी आसक्ति पूर्वक जो अनुष्ठान किया जा रहा है, यानी श्रवण हम कर रहे हैं श्री ठाकुर जी की लीलाओं का, आसक्ति पूर्वक भगवान में आसक्ति, कीर्तन कर रहे हैं प्रभु में आसक्ति पूर्वक उनका कीर्तन कर रहे हैं, उनका रूप चिंतन करते भये, उनकी लीलाओं का स्मरण करते भये, ये सासंग हुआ। अनासंग से तात्पर्य किसी के द्वारा प्रेरित होकर के श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मन का अभिनिवेश उसमें नहीं है, मन अन्यत्र है, यह अनासंग अनुष्ठान है। तो अनासंग अनुष्ठान से उतना शीघ्र चित्त द्रवित नहीं हो पाता है, प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त नहीं हो पाती जितना शीघ्र सासंग अनुष्ठान से प्राप्त होती। सासंग अन्यत्र चित्त की गति है ही नहीं, जो भगवान ने गीता में कहा 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः। अनन्य चेताः, अनन्य चेता का तात्पर्य हमारा चित्त यदि किसी अन्य वस्तु में जा रहा है, कृष्णेतर पदार्थ में जा रहा है, कृष्ण से इतर वस्तुओं में, इतर पदार्थों में, इतर व्यक्तियों में यदि चित्त हमारा जा रहा है, चित्त का संबंध है, तो हम अन्य चेता हैं, यानी अन्य से चित्त का संबंध है। और कृष्णेतर वस्तुओं में चित्त नहीं जा रहा, साक्षात अविच्छिन्न रूप से जैसे तैल धारावत अपने आराध्य से जुड़ा हुआ है, अपने सेव्य में ही चित्त का विलय हो गया, तो वह अनन्य चेता। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः। भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः।
ऐसे नित्य युक्त जो साधक मुझ में लगा हुआ है, ऐसे योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। सुलभ से तात्पर्य सुकरता से प्राप्य हूँ, सहजता से प्राप्य हूँ, सरलता से प्राप्य हूँ। मेरी प्राप्ति में किंचन मात्र भी उसको काठिन्य का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। तो अनन्य चेता, और अनन्य चेता व्यक्ति कब बनता है? जब जितनी दृढ़ हमारी ममता, जितनी दृढ़ हमारी आसक्ति, जितनी दृढ़ हमारी प्रीति जिसके प्रति होगी, जिस व्यक्ति के प्रति होगी, जिस वस्तु के प्रति होगी, जिस पदार्थ के प्रति होगी, हम उसके प्रति अनन्य चेता होंगे। जहां प्रगाढ़ प्रीति है, जहां प्रगाढ़ आसक्ति है, जहां प्रगाढ़ अनुरक्ति है, निरंतर चित्त से चिंतन भी उसी का चलेगा। जहां ममता है, चिंतन उसी का चलेगा। तो ऐसी प्रीति हो जाना, इसी को श्री नारद जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्र में 82वें सूत्र में इसी जो भगवदासक्ति है, भगवान के प्रति प्रीति है, भगवान के प्रति आसक्ति है, इसके 11 भेद किए। गुण महात्म्यासक्ति, स्मरणासक्ति, रूपासक्ति, वात्सल्यासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, परम विरहासक्ति। भक्ति यानी भगवद आसक्ति, भगवान में आसक्ति हो जाना। अब उस आसक्ति के भेद, गुण महात्म्यासक्ति, गुण श्रवण की आसक्ति। श्री ठाकुर जी की लीला कथाओं के श्रवण के बिना रहा नहीं जा रहा, ये गुण महात्म्यासक्ति है। परीक्षित जी महाराज श्रवण करने के लिए बैठे हैं। 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में 13वां श्लोक आता है। चतुर्थ दिवस है। श्री सुखदेव जी ने कहा कुछ आहार आदि ग्रहण करना चाहो। इस भाव को समझ करके श्री परीक्षित जी ने कहा, महाराज नैसाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तो दमपि बाधते पिबंत त्वद्मुखाम भोज पीयूष अच्युत कथामृतम। हे महाराज, ऐसा दुस्साह क्षुन्माम त्यक्तो दमपि न बाधते, मैंने जल मात्र तक का त्याग कर दिया है। आज चतुर्थ दिवस चल रहा है, ये भूख प्यास दुस्साह मुझे इस समय बाधित नहीं कर रहे। मुझे तो नित्य निरंतर आप हरि की चर्चा श्रवण कराते चले जाइए। हाँ, हरि की चर्चा मुझे श्रवण करने के लिए प्राप्त नहीं हुई तो वह काल मेरे लिए असह्य हो जाएगा, उस समय का यापन करना मेरे लिए असह्य हो जाएगा। मुझे वह भोजन, वह आहार और जल ग्रहण करना भी व्यवधान अनुभव हो रहा है। ऐसा दुस्साह क्षुन्माम त्यक्तो दमपि न बाधते, यह श्रवण आसक्ति है। अथवा पृथ्वी महाराज की गुण महात्म्यासक्ति, श्रवण आसक्ति। भगवान स्वयं प्रकट होकर के कह रहे हैं, पृथ्वी महाराज मांग लो कुछ। चतुर्थ स्कंद के 20वें अध्याय में 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वरम च मत कंचन मानवेंद्र वृणीष्यते हम गुणशील यंत्रिता। तुम्हारे गुण, तुम्हारे शील स्वभाव आदि से मैं यंत्रित हो गया, मैं तुम्हारे बसवर्ती हो गया, तुम्हारे बस में हो गया। तुम कुछ मुझसे मांग लो, जो चाहो सो मांग लो हमसे। तो पृथ्वी जी ने क्या मांगा? 23वें श्लोक में पृथ्वी जी अपने भाव को प्रकट करते हैं। पृथ्वी जी कहते हैं, महाराज वरान विभो त्वद वरदेश्वराद बोध कथम वृणीते गुण विक्रियात्मनाम ये नारकाणाम अपिशंत दहीनाम तानी स कैवल्य पते व्रणेन च।
जिन वरों की, जिन वरदानों की आप चर्चा कर रहे हैं कि कुछ भी मांग लो, आज मैं तुम्हारे एकदम वशवर्ती हो गया, हम जो कहोगे सो दूंगा। तो हे विभो, आप व्यापक हैं, सर्वांतर्यामी हैं, मेरे अंदर क्या है आप सब जानते हैं, और मैं आपकी भी सामर्थ्य जानता हूं। तद वरदेश्वराद, आप वरदेश्वर हैं। वरद यानी वर प्रदान करने, वर प्रदान करने वाले ब्रह्मादि देवता, और उनके भी ईश्वर। वरान विभो त्वद वरदेश्वराद बुधा कथम वृणीते गुण विक्रियात्मनाम। कोई भी बुद्ध यानी विवेकी यानी समझदार व्यक्ति होगा, वह आपसे गुण विक्रियात्म नाम यानी देहाभिमानी नाम, वरान यानी भोग ज्ञान, कथम वृणीते। गुण विक्रिया माने अहंकार, अहंकार ही जिनकी आत्मा है, ऐसे देहाभिमानी जो लोग हैं जिनका परम प्राप्य भोग्य सामग्री है, वैसा ही सामग्री ही जिनका परम अभीष्ट है, परम लक्ष्य है। तो ऐसे देहाभिमानी लोगों के जो प्राप्य अभीष्ट जो भोग्य पदार्थ हैं, उनको बुद्ध व्यक्ति भला आपसे कैसे मांग सकता है? और यदि मांगता है, याचना करता है, तो वो बुद्ध नहीं है। उन भोग्य पदार्थों को अधिक महत्व देता है तो वो बुद्ध नहीं है। और यदि बुद्ध है, विवेकी है, समझदार है, तो वह आपसे यह याचना नहीं करेगा। बुद्ध यानी, भगवान ने बुद्ध शब्द की परिभाषा गीता में दी 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यौने येवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न ते सुरमते बुध। बुद्ध का तात्पर्य, जो इस बात को भली भांति जानता है कि जो स्पर्शजन्य जो भी सुख हैं, जो भी भोग्य पदार्थ हैं, दुख यौने है, यानी दुख के ही हेतुभूत हैं, दुख के ही कारण हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यौनयः माने दुख के ही कारण है, इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होगा। एव दुख यौनयः एव माने निश्चय ही, सुख की गंध मात्र भी नहीं है। दुख यौनयः एव ही माने सुख की कल्पना भी मत करना, एव माने ही निश्चयार्थक। अथवा आचार्यों ने दूसरा अर्थ किया एव शब्द का, एव यानी यथा इह लोके तथा परलोके अपि। जैसे इस लोक में यह भोग्य पदार्थ परिणाम में दुख प्रदान करने वाले हैं, उसी प्रकार से परलोक में भी पारलौकिक जो भोग हैं, स्वर्गीय भोग्य संपदाएं हैं, वह भी परिणाम में दुख ही प्रदान करने वाली हैं। तुल्यातिशय ध्वंसत्वात्, जहां भोग्य सामग्री की तुल्यता वहां पर देखी जाएगी तो वहां स्पर्धा हो जाएगी, अतिशयता देखी जाएगी तो ईर्ष्या हो जाएगी, और जब उसका ध्वंस देखा जाएगा तो भय हो जाएगा। तो स्पर्धा, असूया, ईर्ष्या और भय के कारण परलोक में भी यह दुखद ही है। तो इस बात को जो जानता है वह बुद्ध। तो पृथ्वी जी महाराज कहते हैं कि ऐसा बुद्ध, ऐसा विवेकी व्यक्ति आपसे भला इन वस्तुओं को कैसे मांग सकता है? कैवल्य पते व्रणेन च, हे नाथ, हे कैवल्य के स्वामी, हे मुक्ति के स्वामी, आपसे मैं ये सब नहीं चाहता। भगवान ने विचार किया, पृथु जी कह रहे हैं कैवल्य पते, कैवल्य पते कह करके संबोधित करें, शायद इनको कैवल्य चाहिए, मुक्ति चाहिए। भगवान ने कहा पृथु जी फिर मुक्ति ले लो आप। पृथु जी ने कहा महाराज आप मुक्ति की बात करते हैं, मुक्ति से तो मुझे डर लगता है। न कामे नाथ, 20वें अध्याय के 24वें श्लोक में पृथु जी कहते हैं, न कामे नाथ तदप्यहम क्वचित न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासभा महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्व करणायुतमेशमेवरः। ये श्रवण महात्म्या शक्ति,
भगवान के लीला कथा में, उनकी पावन चर्चाओं में जो आसक्ति, श्रवण करने की आसक्ति, वह व्यक्त की श्री पृथ्वी महाराज ने। हे नाथ तदपि अहम न कामये। आप कैवल्य की बात कर रहे हैं, कैवल्य भी मुझे नहीं चाहिए, मुक्ति भी मुझे नहीं चाहिए। न कामये नाथ तदप्यहम क्वचित नयत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः। जहां आपकी पावन चर्चा नहीं है, युष्मत् चरणाम्बुजासवः, आपके चरण कमलों की पावन गाथा नहीं है, कीर्ति नहीं है, न कामये, ऐसी मुझे सायुज्य आदि मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर आपको? बोले महंत मांतर हृदयान मुखच्युतो विदत्स्व करणायुत में समेवर। महत्पुरुषों के हृदय से नित्य निरंतर निःसृत होने वाली जो आपकी पावन लीला कथाएं हैं, उनको श्रवण करने के लिए आप मुझे 10,000 कान दे दो। 10,000 कान से तात्पर्य उन लीला कथाओं को सुनते 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 कभी भी मेरी उनमें अलम बुद्धि न हो, सदा सर्वदा उसकी पिपासा, श्रवणेच्छा नित्य निरंतर मेरे अंतर मन में वर्धमान रहे, बढ़ती रहे। महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो, महत्पुरुषों के हृदय से जो विनिश्चित होने वाली कथा है, क्योंकि जो जिस भाव से भावित होगा, उसी भाव से भावित होकर के उसकी वाणी निकलेगी। आपके हृदय में क्या है, यह आपकी वाणी, आपका व्यवहार बता देगा। तो महत्तम, यानी जो महत्तम से तात्पर्य जो विशिष्ट महत्पुरुष हैं, उनके हृदय में सदा सर्वदा श्री ठाकुर जी के चरण रहते हैं। सदा सर्वदा श्री ठाकुर जी के चरणों के अनुध्यान में ही वह रत रहते हैं। तो श्री ठाकुर जी के चरणों से संस्पृष्ट होकर के वह वाणी निकलेगी। श्री ठाकुर जी के चरणों से संस्पृष्ट होकर के वह जो वाणी के साथ में वह वायु निकलेगी, उसके स्पर्श मात्र से महाराज वह अलभ्य लाभ हमको प्राप्त हो जाएगा। मन में यदि लोभ का भाव है तो लोभ के भाव से सनी भई कथा निकलेगी। अर्थ की चर्चा, ये दान करो, वो दान करो, घुमा फिरा करके वहीं बात आ जाएगी। मन में यदि काम है तो काम की चर्चा निकलेगी। महिलाओं को रिझाने के लिए तरह तरह के चुटकुले सुनाएंगे। मन में यदि भाव है, भक्ति है, भगवान के चरणों में प्रीति है, तो प्रीति से सनी भई कथा निकलेगी। रूप गोस्वामी जी ने जो भक्त की परिभाषा की, कृष्ण भक्त कौन है, भक्ति रसामृत सिंधु में, तदभाव भावित स्वांत कृष्ण भक्त रीति रीतः। तद भाव से भावित है, जो कृष्ण भाव से जो भावित है वह कृष्ण भक्त कहा गया है। तो कृष्ण भाव से भावित होकर के जो श्री ठाकुर जी की कथा कहेगा और वह कथा हमको श्रवण करने के लिए मिलेगी, तो उससे जो अलभ्य लाभ प्राप्त होगा वह ये मुक्ति आदि में वह लाभ प्राप्त नहीं होगा। जैसे प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति वहां होगी, वो यहां पर नहीं होगी। तो पृथ्वी जी महाराज की श्रवण महात्म्य शक्ति, यानी श्रवण के लिए मोक्ष तक को उन्होंने ठुकरा दिया। और निर्गुणा भक्ति के जो उपासकों का जो लक्षण बताया श्री कपिल देव जी ने तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय में लगभग 10-11वें श्लोक में
मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरवच्छिन्ना यथा गंगाम भुसोम्बुधौ। श्री कपिल देव जी बता रहे हैं, मां भक्ति के भेद किए, सगुणा भक्ति, निर्गुणा भक्ति। सगुणा भक्ति के 81 भेद किए। 7वें, 8वें, 9वें श्लोक में सगुणा भक्ति के 81 भेद किए। तामसी, राजसी, सात्विकी। इस संदर्भ में यह बात भी विशेष ध्यातव्य है कि वस्तुतः भक्ति तो निर्गुणा ही होती है, लेकिन भक्त की भावना के अनुसार जो भक्त का भाव है उसका आरोप भक्ति में कर लिया गया। संदर्भ ग्रंथों में श्री जीव गोस्वामी जी ने सावधान किया। तो सगुणा भक्ति के 81 भेद। तामसी अभिसंधाय यो हिंसाम दम्भम मात्सर्यमेव च संडम भी भिन्न दृग भावम मय कुर्यात स तामसा। हिंसा आदि का भाव लेकर के, हिंसा से तात्पर्य परापकार की भावना लेकर के, दूसरे का अनिष्ट करने की भावना लेकर के जो भक्ति का अनुष्ठान करता है, जप आदि करता है कि मेरे शत्रु का नाश हो जाए, दूसरे का अपकार करना चाहता है, तो वह तामसी भक्ति में आ गई। यह 4 चित्त के कालवश्य हैं। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने बताए, प्रथम पाद के 33वें सूत्र में, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम, महर्षि पतंजलि का सूत्र है। इस पर टीका की वाचस्पति मिश्र जी ने तत्व वैशारदी, तो वह अपनी टीका में बताते हैं कि चित्त में 4 कालुष्य रहते हैं। परापकार चिकीर्षा कालुष्य, ईर्ष्या कालुष्य, असूया कालुष्य, अमर्ष कालुष्य। अमर्ष कालुष्य से तात्पर्य है किसी का उत्कर्ष, किसी का वैभव सहन न कर पाना, किसी की प्रगति को देख करके सहन न कर पाना, अथवा किसी ने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया हमको तो उसको सहन नहीं कर पाए। अमर्ष कालुष्य। मृष तितिक्षायाम धातु है, तो मर्ष यानी तितिक्षा, और तितिक्षा के अभाव को कहेंगे अमर्ष, सहन न कर पाना। ईर्ष्या कालुष्य, जहां दूसरे की वैभव, दूसरे की संपत्ति, दूसरे की प्रगति देखी, चित्त में दाह उत्पन्न हो गया। देखो हमारे देखते देखते यह कहां निकल गया। चित्त में एक जलन पैदा हो गई, देखो यह हमको कितना पीछे छोड़ गया और कितना इसने अपना विस्तार किया है, इसकी कितनी कीर्ति, कितना यश छाने लग गया है सर्वत्र। ईर्ष्या, चित्त की गंदगी। असूया कालुष्य से तात्पर्य, असूया यानी गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, गुणों में भी दोष का आविष्कार कर लेना। कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति अनेक गुणों से युक्त है और उन गुणों में भी जाकर के दोषान्वेषण कर लेना, छिद्रान्वेषण कर लेना। किसी किसी की प्रकृति होती है ऐसी कि सर्वत्र वह दोषानुसंधान ही करता है, जहां भी जाएगा उसको थोड़ा सा मौका मिले बस छिद्रान्वेषण में तत्पर हो जाएगा। तो यह असूया बुद्धि का परिचायक है। असूया यानी गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, गुणों में दोष का आविष्कार कर लेना। कोई अनेक गुणों से युक्त है, कोई महात्मा है, भजन कर रहा है, और जहां उसकी भजन की महिमा हमको श्रवण करने को मिली, हम सहन नहीं कर पाए, तो घुमा करके हाँ भाई ठीक है भजन तो कर रहा है, लेकिन उसमें एक कमी है। अनेक गुणों से युक्त वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में छिद्रान्वेषण कर लेना, यह असूया बुद्धि का परिचायक है। वंशीधर जी लिखते हैं, वंशीधर जी ने जब भागवत जी पर टीका की तो आरंभ में प्रथम श्लोक के व्याख्यान में कि देखो भाई मैं यह टीका भागवत पर लिख रहा हूं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि सभी लोग इसको अंगीकार करें।
कुछ छिद्रान्वेषी होंगे, वह इस मेरी टीका में छिद्रान्वेषण भी करेंगे। तो बोले उनकी प्रकृति होती है, उनसे मुझे भय नहीं है। उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो वह वहाँ पर लिखते हैं, खलो मृगयते दोषम गुण पूर्णेषु वस्तुषु वने पुष्प फला किरणे पुरीशम एवं सुकरा। या खल की दुष्ट प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, उनका ऐसा स्वभाव होता है, ऐसी आदत होती है कि सर्वत्र गुण पूर्णेषु वस्तुषु, गुणमय वस्तुओं में भी छिद्रान्वेषण वह करते रहेंगे। जैसे आपने सुंदर वाटिका का निर्माण किया, बड़े प्रयत्न से, बड़े प्रयास से सुंदर वाटिका आपने बनाई, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, उनमें सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, हरी हरी दूर्वा है, सुंदर सरोवर है जिसमें कमल विकसित हो रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। वह वाटिका अनेक गुणों से युक्त आपने वाटिका बनाई। बने पुष्प फला किरणे पुरीशम एवं सुकरः। और उस वाटिका में एक कोने में, विशाल वाटिका है, वाटिका में एक कोने में कहीं थोड़ी सी गंदगी पड़ी हुई है, मल पड़ा हुआ है। अब उस वाटिका में सूकर को छोड़ दिया जाए तो सूकर कहां जाएगा? जहां फल होंगे वहां जाएगा? नहीं जाएगा। जहां पुष्प होंगे वहां जाएगा? नहीं जाएगा। जहां हरी हरी दूर्वा है वहां जाएगा? नहीं जाएगा। सरोवर में जाएगा? नहीं जाएगा। जहां वह कोने में मल पड़ा हुआ है वहां सीधा जाएगा। उसकी प्रकृति है। न उसने फलों को महत्व दिया, न उसने पुष्पों को महत्व दिया, न उसने सरोवर को महत्व दिया, न उस उत्तम वातावरण को महत्व दिया। उसने किसको जाकर के महत्व दिया? मल को, गंदगी को। तो ऐसे ही जिसकी प्रकृति, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनकी दृष्टि सदा सर्वदा दोषों पर ही रहती है। तो असूया कालुष्य से तात्पर्य है गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, या असूया कालुष्य। परापकार चिकित्सा कालुष्य से तात्पर्य है किसी का अपकार करने की भावना, अनिष्ट करने की भावना। तो अनिष्ट करने की भावना यदि हमारे चित्त में आ गई और हम भजन परायण हैं तो हमारी भक्ति तामसी भक्ति हो गई। कपिल देव जी कह रहे हैं, मां अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्य मेवा। दंभ, दंभ से तात्पर्य दिखावा, प्रदर्शन। मात्सर्य, मात्सर्य से तात्पर्य जो प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में श्री व्यास जी ने सावधान किया कि भागवत का जो ग्रंथ है इसका आस्वादन कौन कर पाएगा भली भांति? बोले निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य नहीं है। मात्सर्य से तात्पर्य श्रीधर स्वामी जी ने व्याख्या की, परोत्कर्षा सहनम मत्सरः तदरहिता नाम। दूसरे के उत्कर्ष को सहन न कर पाना यह मत्सर है। इस मत्सर से जो रहित है वह निर्मत्सर। तो ऐसे निर्मत्सर लोग ही भागवत के रस का अनुभव कर पाएंगे। तो कपिल देव जी सावधान करते हैं, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव च सन्नम भी भिन्न दृग भावम मय कुर्यात् स तामसा। हम लोग भजन कर रहे हैं, हमारे मन में किसी के अपकार की, किसी के अनिष्ट की भावना आ गई, दिखावे की भावना आ गई, दंभ का भाव आ गया अथवा मात्सर्य का भाव आ गया, तो वह भजन हमारा तामस हो गया। राजसी भक्ति का क्या स्वरूप है? अभिसंधाय यो विषयान यश ऐश्वर्यमेव च। विषयों की अभिलाषा से, यश की कामना से, ऐश्वर्य की कामना से भक्ति का अनुष्ठान किया गया तो वह राजसी हो गई। सात्विकी भक्ति का क्या स्वरूप है? परस्मिन् वा तदर्पणम यजेद यष्टव्यम मिति पृथक भाव स सात्विकः। कर्म निर्हार मुद्देश्य, पापक्षय की दृष्टि से, हमारे पापक्षय हो जाएं इस दृष्टि से,
परस्मिन व तदर्पणम, या मुक्ति आदि की कामना से जो कर्मार्पण किया गया, अथवा यजेद यष्टव्यम इति, शास्त्र की आज्ञा मान करके यजन किया गया, यानी वैधि भक्ति, तो सात्विकी भक्ति के अंतर्गत आ गई। पाप क्षय की दृष्टि से, अथवा मुक्ति आदि की कामना से, अथवा शास्त्र की आज्ञा मान करके, सहज रति नहीं है, सहज गति नहीं है, वह सात्विकी हो गई। तो ये सगुणा भक्ति के श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि 81 भेद हो गए, यानी हिंसा, दंभ, मात्सर्य। नवधा भक्ति है ना, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। यदि हिंसा की दृष्टि से नवधा भक्ति का अनुष्ठान किया गया, परापकार की भावना से किया गया तो 9 भेद हो गए। दंभ की भावना से किया गया तो 9 और हो गए। मात्सर्य की भावना से किया गया तो 9 और हो गए। 9 × 27, 27 भेद हो गए तामसी भक्ति के। इसी प्रकार से राजसी भक्ति, यश की कामना से नवधा भक्ति का अनुष्ठान किया गया, ऐश्वर्य की कामना से किया गया, विषयों की अभिलाषा से किया गया तो 9 × 27, 27 भेद हो गए राजसी भक्ति के। इसी प्रकार से सात्विकी, पापक क्षय की दृष्टि से श्रवण किया गया, पापक क्षय की दृष्टि से कीर्तन किया गया, पापक क्षय की दृष्टि से स्मरण किया गया, पापक क्षय की दृष्टि से तीर्थाटन आदि किया गया, अथवा मुक्ति आदि की कामना से, अथवा वैदिक भक्ति शास्त्र की एक आज्ञा मान करके किया गया तो 9 × 27, 27 भेद जो हैं सात्विकी भक्ति के हो गए। तो 27 प्रकार की सात्विकी भक्ति, 27 प्रकार की राजसी, 27 प्रकार की तामसी, 27 × 81। सगुणा भक्ति के कितने भेद हो गए? 81 भेद। यह सगुणा भक्ति है। और निर्गुणा भक्ति जिसका निरूपण करते हैं, जो सासंग अनुष्ठान की जो चर्चा आई, मद गुणश्रुति मात्रेण मय सर्वगुहाशये मनोगतिरवच्छिन्ना यथा गंगाम्बुसोम बुधौ। मेरे गुणों के श्रवण मात्र से, मद गुण श्रुति मात्रेण मय सर्वगुहाशये, मुझ सर्वांतर्यामी में जो मन की गति है वह अविच्छिन्न रूप से लग जाए, मध्य में बाधित न हो। कैसा भी प्रलोभन आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, मध्य में बाधित न हो। मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरवच्छिन्ना यथा गंगाम्बुसोम बुधौ। जैसे गंगा का अम्भस माने जल, अम्बुधि माने समुद्र की ओर निरंतर बढ़ता चला जाता है। श्री वल्लभाचार्य जी टीका करते हैं, सुबोधनी जी में लिखते हैं, गंगा जी गोमुख से निकली तो गोमुख में कैसी धारा है गंगा जी की? लघु धारा है, जहां से प्रकट भई है। शनैः शनैः वह धारा आगे बढ़ी। गंगा जी को जाना कहाँ है? गंगा सागर तक उनकी दूरी है। गोमुख से जैसे जैसे गंगा की धारा निकलती गई, आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे वह गंगा की धारा बृहद होती चली गई, लघु नहीं हुई। आगे जाकर के गंगा की धारा क्रमशः बृहद ही होती चली गई। और आगे गंगा सागर में जाकर के तो वहां से कुछ दूरी पर देखेंगे तो स्वयं समुद्राकार ही हो गई। तो जो गंगाम्बुसोम बुधौ, यह दृष्टांत कपिल देव जी ने दिया। सुबोधनीकार लिखते हैं, 2 अर्थों में यह दृष्टांत दिया। एक तो वह धारा निरंतर बढ़ती चली जाए, भक्ति की धारा विच्छिन्न न हो, निरंतर बढ़ती चली जाए। दूसरा, गंगा जी जब गोमुख से निकली तो गोमुख से और गंगा सागर के मध्य में कितने व्यवधान आए। गंगोत्तरी से देखेंगे कितने विशाल पर्वत गंगा जी के मार्ग में व्यवधान प्रस्तुत करने के लिए आए। कितने विशाल पर्वतों ने गंगा जी की धारा को रोकना चाहा। बड़े बड़े पर्वत, पहाड़ ऊंचे ऊंचे, लेकिन
बड़े से बड़े अवरोध आए गंगा जी के मार्ग में, बड़े से बड़े व्यवधान आए, वह व्यवधान, वह अवरोध गंगा जी की धारा को रोक नहीं सके। जहां अवरोध आया वहां और वेग बढ़ गया, और उन अवरोधों को छिन्न भिन्न करती हुई गंगा जी अपना मार्ग बनाती हुई और अपने सागर में जो गंतव्य था वहां जाकर के मिली। कपिल देव जी कहते हैं, यथा गंगा मुसुम बुधऊ, जैसे गंगा का जल, गंगा की धारा अविच्छिन्न रूप से, अनवरत रूप से निरंतर वर्धमान होती हुई, निरंतर बढ़ती हुई अपने गंतव्य, अपने सागर में जाकर के मिल जाती है, ऐसे ही मद गुण श्रुति मात्रेण, मध्य में कैसा भी व्यवधान आए, यहां तक कि भगवान भी प्रलोभन दे रहे हैं, मुक्ति ले लो, अन्य भोग्य सामग्रियों को ले लो, वह व्यवधान उसकी भक्ति को बाधित न कर पाए, यह सासंग भक्ति का स्वरूप है। ऐसी आसक्ति, ऐसी दृढ़ारति, ऐसी हमारी अनुरक्ति, ऐसी प्रीति उनके चरणों में हो, भक्ति के अनुष्ठान में हो, तो सहज में श्री ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति और उसका आस्वादन करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। मद गुण श्रुत मात्रेण मय सर्व गुहाशये मनोगतिरवच्छिन्ना यथा गंगा मुसो बुधऊ। यह निर्गुणा भक्ति का स्वरूप है। निर्गुणा भक्ति एक ही प्रकार की है, सगुणा भक्ति के 81 भेद की है। जय श्री राधे।